श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम श्री राम कथा सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे लंका कांड अंतर्गत लंका में युद्ध जो चल रहा है। कुंभकर्ण युद्ध करने आया है और सभी को मूर्छित करके, इनमें हनुमान जी भी मूर्छित हो गए हैं। सबको मूर्छित करके सुग्रीव को जो कांख में दबाकर उनके मूर्छित अवस्था में उनको भी लेकर चल रहा था लंका को। रावण को भेंट करने के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए ले चल रहा था। इधर हनुमान जी के मूर्छा चली गई, तब ये जागृत हो गई। तो सुग्रीव को ये ढूंढने लगे, हमारे राजा सुग्रीव कहाँ गए। उधर श्री सुग्रीव जी जो कुंभकर्ण के काख में दबाए हुए जा रहे थे लंका के अभिमुख, इनका भी मूर्छा टूट गया। तो ये सुग्रीव जी वहां से निकलने के लिए, शत्रु के चंगल से निकलने के लिए ये खिसक करके नीचे गिर गए। जब ये नीचे गिर गए, कुंभकर्ण ने सोचा शायद ही मरा हुआ है, इसीलिए ये नीचे भारी होकर गिर गया। तो सुग्रीव ने वहां से निकलकर, इनके काक की दबाव से निकलकर तुरंत इनके दांतों से कुंभकर्ण का नाक और कान को काट दिया और गर्जन करके आकाश को चले गए। तब कुंभकर्ण ने उन्हें उनके पैर को पकड़ लिया और उनको जमीन में पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठकर उसे मारा। इसके बाद फिर वह बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और दया सागर प्रभु के जयगान करके, जय हो सियावर रामचंद्र की जय, कौशल राज श्री रामचंद्र जी की जय, ऐसा जय ध्वनि करने लगे। मुरुछा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तव खोजन लागा।
सुग्रीव बहु के मूर्छा बीती, निबुकी गए उते ही मृतक प्रतीति। काटे सी दसन, दसन अर्थात दांतों में काट दिया, काटे सी दसन नासिका कान, गर्जिय कास चले उते ही जान। गहे उचरण गही भूमि पछार, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आए प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधान। कृपा निधान श्री राम जी की जय गान जो करने लगे सुग्रीव जी आकर। तो मूर्छा भई मारुत सुत जागा, इसका भाव है सुग्रीव वहीं तब खोजन लगा। यहाँ खोजने का भाव, क्यों खोजा और किसी ने क्यों नहीं खोजा, सुग्रीव कहाँ गया, केवल हनुमान जी का क्यों वर्णना किया गया। तो श्री हनुमान जी, इसका कारण है सूर्य भगवान से जो व्याकरण पढ़ रही थी, जब इनके पढ़ना पूरा हुआ तब ये गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान को यह दी थी कि संकट में तुम्हारे पुत्र सुग्रीव को हम रक्षा करेंगे। ऐसा उन्होंने सूर्य भगवान के पास वचन दिए थे। पुरे वकिलायन अंजनेय भगवत सहस्र किरणात, अर्थात सूर्य को व्याकरण विद्याम अध्ययन तदा, व्याकरण विद्या अध्ययन तदा, तब ये उनको वचन दिए थे, मैं तुम्हारे पुत्र सुग्रीव को रक्षा करूंगा। जन्म तो बानरो योने सुग्रीवस्य सहायकम, इनके जन्म से ही, सुग्रीव के जन्म से ही ये इनका सहायक बनकर रहे। अभिप्रायज्ञो गुरु दक्षिणा चकार, ये गुरु दक्षिणा में इनका ये रक्षण करना चाहिए था। तो इनके रहने पर इनको ऐसा हो गया, इनको कोई ले गया और हनुमान जी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? इन्होंने मूर्छा में थी, अर्थात पूर्व समय में हनुमान अंजनी कुमार, ये भगवान सहस्त्र किरण सूर्य देव को व्याकरण विद्या पढ़ने गए थे। जन्म से ही बानर जोनी सुग्रीव की सहायता करने का अभिप्राय जानने वाले हनुमान जी ने अपने को गुरु दक्षिणा में समर्पण कर दिया था। मैं सुग्रीव का दास होकर उनके सेवा करूंगा। अब इधर हनुमान जी का मूर्छा वह चला गया, ये जागृत हुए, और सुग्रीव जी का भी मूर्छा बीता। सुग्रीव के मूर्छा बीती, जब कुंभकर्ण लंका को चला
तब उस पर ये विजय होकर जा रहा है। कुंभकर्ण विजय प्राप्त कर कर इधर का राजा को बंदी बनाकर काख में दबाकर ले जा रहा है। इसीलिए गर्व से इनका मन फूल रहा था और लंकावासी भी हर्षित होकर उसके ऊपर पुष्प, चंदन, जड़, सुगंधित जड़ ये सब छिटक रहे थे। ऐसा इनका ये पूजा कर रहे थे। फूलों, अक्षत, चंदन सहित जड़ की मंद मंद वर्षा सर्पनाह बरसे राक्षसों ने की। ऊपर में रहकर राक्षसों ने इनको पुष्पवृष्टि, चंदन, सुगंधित जड़ इत्यादि छिड़कते थे। इससे तथा मार्ग में भी शीतलता था, तो ये सुगंधित द्रव्य चंदन आदि लगने से और शीतलता के कारण सुग्रीव जी के मूर्छा भी चला गया। विमानोचर्या गृह पुरस्थेषु पुष्पाग्रवर्षैः अभिपूज्यमाना। पुष्प, चावल, जल छिड़कते हुए अभिपूज्यमान, ऐसे कुंभकर्ण का पूजा हो रहा था, सम्मान हो रहा था। लाजो गंधो दवर्षेषु सेव्यमान शनै शनै। गंधो, चंदन आदि द्रव्येषु लाज गंधो दवर्षेषु सेव्यमान शनै शनै। तब राज विखासितत्वान संज्ञा प्राप्त महाबल। ऐसे उपचार से संज्ञा प्राप्त महाबल सुग्रीव जी को चेता आ गया। अतएव मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीवहु तव खोजन लागा, सुग्रीवहु तव खोजन लागा। सुग्रीव के मूर्छा से सतेज होने पर ये भारी हो गए और नीचे खिसक पड़े। तब कुंभकर्ण जाना कि ये मर गया, कांख ढीला कर दी। ढीला पाते ही सुग्रीव कंधे पर चढ़ गए और शीघ्रता से कुंभकर्ण के नाक कान काट कर आकाश को चले गए। काटे सी दर्शन दांतों के द्वारा नासिका कान, गर्जी आकाश चले उते ही जाना। हनुमान नाटक में जो वर्णित है, तत्पश्चात वानर योद्धा सुग्रीव कानों सहित उनकी नाक काटकर, वानर योद्धा सुग्रीव, तत्पश्चात वानर योद्धा सुग्रीव कुंभकर्ण के कानों सहित उसकी नाक काटकर उसे कोहन से मारा। उन्हें उसे कोहन से मारकर शीघ्र ही अपने डेरे में गए। ऐसा हनुमान नाटक में लिखा गया। सुग्रीव में
सुग्रीव से काक से खिसक कर सुग्रीव ने कुंभकर्ण के काक से खिसक कर ये गर्जना की, अर्थात गर्जित हुए अपना जय सूचित कर दिया। गर्जन सुनी तब कुंभकर्ण ने जाना कि यह जीवित है और उनके हाथ से निकल कर गए हैं। तब उछल कर उनके चरण पकड़ लिया और पृथ्वी पर पछाड़ा, जैसे कोई गेंद अगर हम पृथ्वी पर पछाड़ते हैं तो ये जंप करके ऊपर उड़ जाता है। तो वैसे ही सुग्रीव को पटकते ही ये गेंद के सदृश उछल कर ऊपर चले गए। वैसे ही अतिशीघ्र ये उछल कर उठे। सकुंभकर्णे हृतकर्ण नाश कान को हरण कर लिया। सकुंभकर्णे हृतकर्ण नाशो विदारित तेज रवे नखैश्च। दंत और नखों के द्वारा उनको विदारण कर दिए। रवे ही नखैश्च रोषाभिभूत क्षतजाद्रगात। सुग्रीव को क्षत कर दिया। सुग्रीवं आविश्य पितेव भूमौ स्वभूतले भीमबलाभिपिष्टः सुरारिभीतैः अभिहन्यमानः। इनको कोहनी मार दिया। जगाम खंग अर्थात आकाश, आकाश को जगाम, आकाश को चले गई। कंदुकवत जवेन पुनश्च रामेण समाजगाम। ऐसे कंदुकवत उछल कर पुनः ये राम जी के पास आ गई। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। गहे उचरण गही भूमि पछारा अति लाघव उठी पुनीते ही मारा। कुंभकर्ण ऐसे शत्रु से बचकर, कुंभकर्ण जैसे महान शत्रु से बचकर और उसके नाक कान काट कर आए सुग्रीव जी। आकर श्री रामचंद्र जी के जयध्वनि की, अर्थात हे कृपा निधान, आपके कृपा से ही मैंने शत्रु के चंगुल से छुटकर आया। पुनियाए प्रभु पही बलवाना। पुनियाए प्रभु पही बलवाना। जयति जयति जय कृपा निधाना। जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काट गए। किसका? कुंभकर्ण का। इस बात को मन में समझकर उसके मन में ग्लानि हुई। किसका मन में? कुंभकर्ण के मन में ग्लानि हुई। मेरा ऐसा जीवन को धिक्कार और मेरा पुरुषार्थ को भी धिक्कार है
और यह जो क्रोध से भरकर लंका और नहीं गया, लंका न जाकर रास्ते से ही लौट पड़ा। एक तो वह स्वाभाविक ही भयंकर था, फिर उस पर नकटा बुच्चा हो गया। नकटा बुच्चा हो जाने से और भी भयंकर हो गया। अतः वानर सेना में उसे देखते ही वानरों को भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंशमणि, वानर ने जय 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 रघुवंशमणि ऐसा कहना, यह हर्ष सूचक, ऐसा हर्ष सूचक नाद करके वानर दौड़े। कुंभकर्ण आ गया, फिर आ गया, तो ऐसा नाद करके दौड़े, वानर दौड़े और सबने उस पर, कुंभकर्ण पर पर्वत और वृक्ष एक ही साथ प्रहार किया। नाक कान काटे जिय जानी, नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि, सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंशमणि, धाये कपिदेहु ये कहीं बार तापर, छाड़नी गिरी तरुजु। श्री राम जय राम जय जय राम। नाक कान काटे जियो जानी, इसका भाव है कुंभकर्ण ऐसा समर्थ और समर धीर बलवीर था कि उनका शरीर के अंग कट जाने से भी उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। इनका नाक कान कट गया, ये इनको मालूम न पड़ा, कारण वो ऐसा मदमत था कि, और नशे में उसे मालूम न पड़ता था। और जब खून निकला तो हाथ में ये देखा तो जान पड़ा मेरा नाक कान तो नहीं है। और अब जान पड़ा कारण सुग्रीव ने, ये कैसे जानना पड़ा उनको ना, सुग्रीव ने ऐसे फुर्ती से नाक कान काटा कि कोई विश्वास न कर सके। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कारण सुग्रीव ने अत्यंत फुर्ती से नाक कान को काटा था। इसीलिए जब जान गया कुंभकर्ण की मेरा नाक कान तो नहीं है, तो फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि, ग्लानि के सहित ये फिरा। कारण पहले विजय पाकर ये आनंद होकर जा रहा था, उनके ऊपर सुगंधित द्रव्य पुष्प आदि छिड़क जा रहा था, पर उनका अब पराजय हो गई। इनका नाक कान काट लिया गया, तो इनका ये जो पराजय ही है। नाक कान कटने से मनुष्य का प्रतिष्ठा न रह जाता। मेरा नाक कट गया अर्थात मेरा
नाक प्रतिष्ठा नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है। तो नाक कटने से मनुष्य का प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। अतः प्रतिष्ठा गई, इससे सब हंसेंगे कि बड़े डिंग मारकर कुंभकर्ण निकल रहा था, अब नाक कान कटाकर अब युद्ध से आए। तो जो संभावित है, जो सम्मानीय है, इनका अपमान होना जो मरण से भी अधिक कष्टदायक, जो गीता में कहा गया है, संभावितस्य चाकीर्ति अकीर्ति, संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरुच्यते। अगर ये जाएगा तो लंका को ऐसे नाक कान कटाकर, तो उनको योद्धा ने क्या समझेंगे। देखो, ये जब युद्ध में गया, साथ में कोई सैन्य की योद्धा कुछ भी नहीं लिया था, अकेला में पर्याप्त हूँ ऐसा कह कर गया था। तो उन्होंने, अब ये योद्धाओं ने सोचेंगे ये अभी भय से नाक कान कटवा कर, डर कर युद्ध से भाग कर आया है, तो इनके सामने में कैसे मुंह दिखा सकते हैं। भयात रणात उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा जेषां च त्वां बहुमत भूत्वा जास्यसि लाघवं। जिन्होंने तुमको सम्मान कर रहे थे, ये अभी असम्मान करेंगे। तो कुंभकर्ण ने सोचा, मैं अभी लंका लौटकर नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। और मैं वहां मारा गया तो स्वर्ग लाभ करूंगा, वीर गति प्राप्त करूंगा, और विजेता तो प्रशंसा के पात्र होगा रावण के पास। इसलिए नाक कान काटे जिया जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। वह तो ऐसा ही भयंकर था, उस पर भी अब नाक कान रहित हो जाने से अति विकराल रूप हो गया। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्रव शैल गेरु के धारा। ये तो शैलकार पर्वताकार है इनका शरीर, और जैसे पर्वत से गेरु के धारा बहते हैं, ऐसे इनके नाक और कान से गेरु के धारा बह रहा है, ऐसा भी रूपक किया गया है। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्रव शैल गेरु के धारा। हनुमान नाटक में जो वर्णित है सुनिए। क्रोधांध कालमूर्ति प्रलयाहुत, अंगार के नेत्र विकर्ण छिन्न घ्राणं अवतीर्ण, पुनरपि समरा प्रांगणे कुंभकर्ण। फिर से सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। क्रोधांध कालमूर्ति प्रलयभूत, वह अंगार के नेत्र, अंगार के नेत्र, ज्वलंत अंगार के सदृश नेत्र, और विकर्ण छिन्न घ्राण अवतीर्ण, पुनरपि पुनः कहाँ समर प्रांगणे कुंभकर्ण। अर्थात त्रिशूल लेकर ये क्रोधांध
काल मूर्ति सदृश्य अंगार के तुल्य नेत्र वाला और नकटाभुचा कुंभकर्ण फिर भी समर भूमि में आया। सहज भीम पुनि बेनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा। जब नल नीलादि को उसने पछाड़ा और बहुत से बानर को मार डाला, इससे सब डरकर पर्वत और वृक्ष एक ही साथ उसके ऊपर डालते हैं और रघुवंश मणि प्रभु की जयध्वनि करते हुए वृक्ष पर्वत उसके ऊपर फेंकते हैं। जय 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 रघुवंश मणि, जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि देहु एक ही बार तासु पर छाड़े गिरी तरुजूह। तो कुंभकर्ण वीर रस में रंगा हुआ है, विरोध भाव से सन्मुख चलता है, मानो काल साक्षात काल ही क्रोधित होकर आ रहा है। वो तो करोड़ करोड़ बानर को पकड़कर खा लेता है, मानो टिड्डियां वो चिड़िया ये पर्वत के गुफाओं में समा रही है, ऐसे सब समा रहे थे इनके मुख में। तो और करोड़ों को ये पकड़कर उनको देह में तो मसल डाला, करोड़ों को हाथ में मसल डाला और पृथ्वी के धूल में मिला दिया पांव में। रीछ और बानर ठठ के ठठ उसके मुंह नाक और कानों से राह निकल कर भाग रहे। ये बड़ा कौतूहल का बात है। ये ऐसा ये खा रहा है इससे, और बानर भालुओं ने निकल रहे हैं कैसे, नाक के द्वार से, कान के द्वार से और मुख के द्वार से भी ये निकल रहे। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाही जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। कोटि न गही शरीर सन मर्दा कोटि न मीजी मिलब मही मर्दा। मुख नासिका श्रवण निके बाटा निसरी परही भालु कपि ठाट्टा। श्यावर रामचंद्र की। ऐसा कुंभकर्ण अभी युद्ध कर रहा है, खा लेता है करोड़ों करोड़ों बानर, इसको मसल डालता है, इसको देह में मला देता है, इसको पांव में कुचल डालता है। ऐसे बानर और भालुओं को ये मारता है। तब यह देखकर रघुनाथ जी के मन में कृपा आया, आहा हमारे बानर मेरे लिए जो आए थे अब ये मर रहे हैं, तब ये स्वयं निकलते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये
आप अगले एपिसोड में देखेंगे, सुनेंगे, रामचंद्र जी स्वयं जाकर कुंभकर्ण के साथ युद्ध करेंगे और कुंभकर्ण का उद्धार होगा, इनका मुख्य प्राप्ति होगा। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।